बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर कोर्सेज एंड टेक्निकल एजुकेशन टेक्निकल नॉलेज ओके। तो लेक्चर नंबर 21 इंसर्ट टैब डिटेल पार्ट 13 जो आज हमने टॉपिक्स कवर करने हैं उनमें इंसर्ट वर्ड आर्ट है, ऑब्जेक्ट कमांड है यानी वर्ड के अंदर ऑब्जेक्ट का क्या फंक्शन है, पेज कवर डिज़ाइन है, ड्रॉप कैप है और पेज ब्रेक है। ठीक है जी। बाकी पिछले लेक्चर्स जो लोग ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर से सारे लेक्चर पिछले देख सकते हैं, सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। ओके, तो सबसे पहले अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ओपन कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। वीडियो जो है मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा लंबी ना बने, टू द पॉइंट बने। तो सबसे पहले इंसर्ट टैब में हमने सारे ऑप्शन तकरीबन डिस्कस कर लिए हैं। जो आज करने हैं थोड़े से रह गए हैं वो हैं, उनमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है इंसर्ट वर्ड आर्ट। तो जनाब इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपने यहाँ से ये इंसर्ट वर्ड आर्ट का ऑप्शन है, इंसर्ट वर्ड आर्ट, इस पर क्लिक करना है एरो पे। ड्रॉप डाउन लिस्ट एक ओपन होगी, इस और लिस्ट के अंदर से कोई भी वर्ड आर्ट आप सेलेक्ट करें जो स्टाइल आपको अच्छा लगता है। इसमें देखें ये देखें, ये जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे इसके अंदर आप अपनी राइटिंग जो है वो टाइप कर सकते हैं। ठीक हो गया। जैसे ही देखें इधर व्यू है, व्यू के आगे कुछ भी नहीं, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे व्यू के आगे फॉर्मेट आ जाता है। तो इस लाइन से पकड़ के इसको मूव कर सकते हैं, इस लाइन से पकड़ के। ठीक है, इसको आप ऐसे बड़ा करेंगे, ऐसे बड़ा करने से सिर्फ विंडो बड़ी होगी, वर्ड आर्ट बड़ा नहीं होगा। इसको बड़ा करने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाके इसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, ये देखें 72, ये इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाएं तो हमारे पास वही सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जो कि हमारे पिक्चर वगैरह के लिए हम यूज़ करते रहे हैं। तो सबसे पहले शेप फिल, इसके बारे में बड़ी दफ़ा डिटेल में बता चुका हूँ पिछली सारी वीडियोस में, आप देख सकते हैं। हम शेप के अंदर टेक्सचर भर सकते हैं, शेप के अंदर कुछ भी भर सकते हैं। शेप फिल का मतलब है ये पिक्चर भी भर सकते हैं, कोई तस्वीर इसके अंदर यहाँ से भर सकते हैं, कलर यहाँ से भर सकते हैं, ग्रेडियंट यहाँ से। तो ये मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ बड़ी डिटेल के साथ। तो पिछली वीडियोस आप देखें कि शेप फिल का क्या फंक्शन है, उसमें आपको पता चलेगा। उसके बाद आउटलाइन की बात करते हैं। आउटलाइन भी वही चीज़ मैं कर चुका हूँ, इसको ग्रीन करते हैं, आउटलाइन का कलर ग्रीन कर दिया। आउटलाइन को यहाँ से वेट इसका देते हैं, मोटा हो जाती है। तो ये देखें आउटलाइन इसकी मोटी डैशेज़ करनी है, जो भी करना है वो आप इधर से भी कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है इफेक्ट भी हम पिक्चर पे काफ़ी लगा चुके हैं पिछली वीडियोस में, ये वही चीज़ है सेम। ग्लो का इफेक्ट आप लगा सकते हैं, इसके अलावा बेवल इफेक्ट आप दे सकते हैं, बहुत प्यारे प्यारे इफेक्ट्स हैं। ठीक है, इससे आपकी राइटिंग और भी अच्छी हो जाती है। 3D रोटेशन है, ये देखें इस तरह से जो भी इफेक्ट आप देंगे इसको, इस इफेक्ट के अंदर आपकी राइटिंग चली जाती है। सेम एज ऐसे ही इमेज के ऊपर भी काम होता है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मेट में यहाँ पे वर्ड आर्ट की अगर टाइप चेंज करना चाहते हैं इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से वर्ड आर्ट पे जाएं, यहाँ से कोई और टाइप ले लें तो आपका वर्ड आर्ट उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये भी आ गया। शेडो वगैरह आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, ग्लो करना चाहते हैं। ये सारे शेप के लिए थे, ये सारे टेक्स्ट के लिए ध्यान रखना है। ठीक है, यानी इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी सारी सेटिंग इन 3 से होगी और बाय जो पीछे शेप है उसकी सारी सेटिंग इन 3 से। ये सबसे पहला है, ये इधर शेप फिल है ना, तो इधर टेक्स्ट फिल है। ठीक है, टेक्स्ट को आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, कलर नहीं फिल करना तो ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ये देखें कलर फिल हो गया। इसी तरह शेप आउटलाइन है तो इधर टेक्स्ट आउटलाइन है, टेक्स्ट आउटलाइन का कलर आप रेड कर दें तो देखें रेड हो गया। आउटलाइन को मोटा करना है, बाकी सारे नीचे ऑप्शन सेम है, ये देखें मोटी हो गई है। ठीक है, इस तरह से डैशेज करनी है, डैशेज भी कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। इसी तरह शेप इफेक्ट है, इधर टेक्स्ट इफेक्ट है, तो सेम ऑप्शंस। यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर जितना भी आप टेक्स्ट को राउंड कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, इसके मुख्तलिफ इफेक्ट आप इसको ऐसे देख सकते हैं। ठीक है जी, तो अच्छे अच्छे इफेक्ट्स हैं। ग्लो कर सकते हैं, ये देखें रेड ग्लो कर, ग्रीन ग्लो कर सकते हैं, इस तरह से। तो ये आपके डिफरेंट किस्म के टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन है भाई हॉरिजेंटल, यानी उसकी हालत में अभी ऑलरेडी हॉरिजेंटल, वर्टिकल करना है तो ऐसे वर्टिकल हो जाता है, लेकिन ये आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा क्योंकि विंडो हमारी हॉरिजेंटल है। इसको अंडू कर दें, यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल रोटेट भी कर सकते हैं इसको किसी एंगल पे। टेक्स्ट अलाइनमेंट है, टॉप मिडल जहाँ भी रखना है, अभी फ़िलहाल हम मिडल में ही रखते हैं इसको। टॉप पे रखेंगे तो आप देखेंगे टॉप पे ये टेक्स्ट आपका चला जाता है। ठीक है, उसके बाद
ये लिंक को छोड़ दें, इसका हमारा कोई काम नहीं। पोजीशन जैसे इमेज की मैंने सेट की थी सेम ऑप्शन है, मिडल में रखना है, साइड पे रखना है, जिधर भी आपने इसको सेट करना है वो आप इसकी पोजीशन वहाँ डिफाइन कर दें तो आपका टेक्स्ट वहाँ पे सेट हो जाता है। टेक्स्ट रैपिंग बड़ी डिटेल में हम कर चुके हैं, इसको आप पिछली वीडियोज़ में देखें, ठीक है। ये भी सारे पिछली वीडियोज़ में मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स मौजूद हैं। इमेज इंसर्ट इमेज वाली देख लें, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स देख लें, उसमें मैंने ये चीज़ें बताई हैं। फॉर्मेट एक और आ गया साथ, 2 फॉर्मेट टैब हैं। ये फॉर्मेट टैब क्या करता है, इसमें आप इस शेप को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके पिक्चर को बॉर्डर शार्डर, ये देखें ये वही चीज़ है, आप यही काम इधर भी कर रहे थे, वही काम इधर भी कर रहे हैं। पिक्चर इफेक्ट आ गया दोबारा से, तो ये देखें पीछे से इफेक्ट लग गया इसको, ठीक है। तो ये फॉर्मेट तब आएगा जब इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है जी। ये था टेक्स्ट इफेक्ट हमने जो यूज़ किया, इंसर्ट वर्ड आर्ट। ये देखें इंसर्ट में जाके वर्ड आर्ट लेंगे, वर्ड आर्ट कोई भी इंसर्ट करेंगे उसमें, फिर हम ये देखें पीछे हमारे इधर ऑप्शन सारे आ जाते हैं। इसको फिर शेप के साथ, शेप के लिए सारे ऑप्शन हैं, इधर सारे टेक्स्ट के लिए ऑप्शन हैं, ठीक है, जो मैंने अभी सारे डिटेल में बता दी है, पहले भी बता चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में। तो चलिए इंसर्ट वर्ड आर्ट का टॉपिक हुआ ख़त्म ये वाला। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या है भाई, फॉर एग्जांपल हमने कुछ लिखा है ये, तो इसमें ये देखें पहला वर्ड जो है ये, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं जाऊंगा इंसर्ट के ऊपर, इंसर्ट में ड्रॉप कैप। इसमें 3 ऑप्शन है। पहले वर्ड को आप पहली 3 लाइनों के यानी पूरा पैराग्राफ उसके बराबर ले सकते हैं। देखिए वीडियोस प्रोवाइड, यानी इस तरह एक स्टाइल होता है राइटिंग का, ठीक है। फिर दूसरे ऑप्शन में देखें तो इस तरह से आप ले सकते हैं ये वाला, यानी पहला वर्ड बिल्कुल साइड पे हो जाएगा, पूरा पैरा एक साइड पे हो जाएगा, ठीक हो गया। और एक ऑप्शन था हमारे पास ड्रॉप कैप का ये वाला ड्रॉप, इसमें सॉरी ये नन पे करते तो नन हो जाएगा। ये तीसरा ऑप्शन ये है। इसको सेलेक्ट करें तो इसमें फिर वही चीज़ें खुल जाती हैं। ये वाला ऑप्शन रखना है, ये वाला। इसमें क्या होता है कि एक वर्ड पहला वर्ड सबसे बड़ा हो जाता है, बाकी जो है वो साइड पे हो जाते हैं। इसमें पहला वर्ड बड़ा हो गया साइड पे आ जाता है, बाकी सारा पैराग्राफ एक साइड पे। ये वाला रहता बेहतर रहता है, ठीक है जी, इस तरह से। क्योंकि देखिए अभी नीचे पैराग्राफ जो है वो इधर नहीं हुआ, लेकिन आप दूसरा सेलेक्ट करते तो नीचे वाला पैराग्राफ भी ये इधर हो जाता है। ये देखिए पैराग्राफ बराबर हो गया, वर्ड इधर हो गया। तो ये है ड्रॉप कैप, ठीक है। एक वर्ड को एक साइड पे बड़ा कर लेना। देखिए दूसरे पैराग्राफ का भी मैंने कर दिया, टू मेक योर डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। तो ये है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप के बाद उसके बाद है जी ऑब्जेक्ट कमांड है। ऑब्जेक्ट कमांड क्या करता है कि आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, फॉर एग्जांपल हमारी ये फाइल है, इसके अंदर हम एक कोई और वर्ड की फाइल लेके आना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। उसके लिए इंसर्ट पे जाके इधर ही आप ये देखें ऑब्जेक्ट की कमांड है। ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये काफ़ी सारे बिट मैप इमेज वगैरह का ऑप्शन देगा। आप आ जाएं इधर क्रिएट फाइल, क्रिएट फ्रॉम फाइल पर। तो यहाँ से ब्राउज़ करें, ब्राउज़ करने के बाद आप जाते हैं कहीं भी ई ड्राइव में, जहाँ मेरी वर्ड की दूसरी फाइल पड़ी है ये वाली, कोर्स प्लान फॉर कंप्यूटर कोर्स। तो इसको मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, तो ओके कर देता हूँ। तो आप देखेंगे मेरी वही फाइल जो है वो इधर, अभी एरर आ गया सॉरी, इसको दोबारा ट्राई करते हैं। यहाँ से ये वाली और ड्राइव नंबर ई में जाके ये वाली कोई भी फाइल हम ले लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं इसको। ये देखें उसी फाइल में हमारी दूसरी फाइल भी आ गई है, ठीक है। ये देखें सारी की सारी। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट कमांड की मदद से कोई और वर्ड की फाइल दूसरी फाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद इंसर्ट के बाद ऑब्जेक्ट के बाद ऊपर ही एक ऑप्शन है डेट एंड टाइम का। जिधर हमारा कर्सर होगा, हमारा कर्सर अभी इधर है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से डेट एंड टाइम को सेलेक्ट करेंगे। पूछेगा कौन सा स्टाइल चाहिए, मैं ये स्टाइल रखना चाहता हूँ, इसको सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा, तो ये कि इस स्टाइल में आ जाएगा। इंटर करके नीचे आते हैं, फिर डेट एंड टाइम, अगर आप ये स्टाइल लेना चाहते हैं इस पर ओके करेंगे तो ये स्टाइल आपके पास आ जाएगा, ठीक हो गया। ये है डेट एंड टाइम के स्टाइल हैं, तो डिफरेंट किस्म के आप इंसर्ट कर सकते हैं भाई। उसके बाद है पेज कवर डिज़ाइन। पेज कवर डिज़ाइन में क्या होता है कि आपने ना किसी कंपनी या किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए कोई फाइल बनाई है, कोई फ़ोटो एल्बम बनाया है, तो उसके लिए ये स्टार्ट में इंसर्ट के ऊपर ही स्टार्ट में पेज कवर्स के ऑप्शन है। आप पेज कवर पे जाते हैं, जैसे ही डिफरेंट किस्म के आपको मिलेंगे, अच्छे अच्छे डिज़ाइन मिलेंगे। ये पहले पेज का डिज़ाइन होता है, बने बनाए डिज़ाइन होते हैं। आप फॉर एग्जांपल ये वाला सेलेक्ट कर लें, ये वाला। अब टाइटल के हिसाब से आप इधर इमेज इसकी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चेंज करने के लिए वापस इंसर्ट पिक्चर पे जाके कर सकते हैं। इधर डॉक्यूमेंट टाइटल दे दे, फॉर एग्जांपल कुछ भी, जैसे फोटोग्राफ, कोई भी आपका है डॉक्यूमेंट। सब टाइटल में आप एल्बम का नाम लिख दें, कुछ भी लिख दें, ठीक है। जो एल्बम का नाम कुछ मैरिज लिख दें,
जैसे जो भी जिससे रिलेटेड फ़ोटो आपकी हैं, उसके बाद थोड़ा सा इधर डिस्क्राइब कर देंगे इस एल्बम में क्या होगा, ठीक है, उसके बारे में इधर टाइटल डेट वगैरह आप डाल सकते हैं। तो ये कवर बन जाता है, नीचे अपनी फ़ाइल बना लें, ऊपर एक कवर बन गया, ठीक है। इस तरह से ये पेज कवर और भी बहुत सारे आप कोई भी इंसर्ट करके इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। ये भी बना बनाया एक पेज कवर है। पेज कवर के बाद जी आपके पास एक आता है पेज ब्रेक का ऑप्शन। पेज ब्रेक का मतलब होता है पेज को तोड़ना। फॉर एग्जांपल देखिए मेरा कर्सर इधर है, तो मैं इंसर्ट में जाता हूँ, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से पेज ब्रेक का ऑप्शन लेते हैं। पेज ब्रेक किधर है, यहाँ से देख लेते हैं इसको, मुझे पेज ब्रेक, पेज ब्रेक, हाँ जी ये पेज ब्रेक है। पेज कवर के बिल्कुल नीचे ब्लैंक पेज होता है, बिल्कुल सादा पेज। पेज ब्रेक पे जैसे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आपका कर्सर था देखें उससे आगे आगे टेक्स्ट टूट के नीचे आ गया सारा, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको इधर कर्सर को रखा यू के बाद और क्लिक से पहले, तो जैसे ही पेज ब्रेक करेंगे तो आप देखेंगे क्लिक क्लिक से आगे वाला सारा हिस्सा टूट के अगले पेज पे शिफ्ट हो चुका है, ठीक हो गया जी। इस तरह से पेज ब्रेक होता है। पेज ब्रेक तकरीबन हमारे सारे टॉपिक्स आज कवर हो चुके हैं, तो इनको एक बार अच्छी तरह से वीडियो देखने के बाद इसको रिवाइज़ किया करें, ताकि आपको जो है ना कोई भी चीज़ तभी समझ आएगी जब आप रिवाइज, खाली वीडियो देखने से कुछ भी समझ नहीं आता। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।